पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। सबको जय जय यीशु। प्यारे मित्रों, आइए हम सब मिलजुल कर प्रार्थना करें प्रभु से। हम हमारे निवेदन रखकर हम प्रार्थना करते हैं और हमारे साथ हम अकेला नहीं, हमारे साथ स्वर्गदूतों का बड़े सेना है, स्वर्गदूतों का सेना है, शहीदों का सेना है। और इसलिए हम इसमें सेवकों में से और साक्षी जो दिया है, ऐसे साक्षी जो देने वाले के लिए प्रभु बुलाया है, इसमें प्रथम वो मरियम, माता मरियम है। प्रभु का साक्षी बनने के लिए माम अपने जीवन अर्पण किया है। इब्रानियों का नाम पत्र अध्याय 12 पहला वचन में, जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान है। एक बिग क्राउड means that witnesses of crowds, that since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, हमारे आगे और हमारे चारों ओर कितने ये सेवकों का और साक्षी देते हुए गवाह बनने के लिए प्रभु बुलाया, ऐसे गवाही दिया, ऐसे लोगों का ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है। इसलिए हम उसके साथ हम भी चलते हैं, हम भी वो प्रभु के आगे और ये हमारे निवेदन रख हम भी आराधना करते हैं। संतों का, स्वर्गदूतों का ये झुंड में कोटि कोटि स्वर्गदूतों के साथ मिलजुल कर हम प्रार्थना करते हैं। इसलिए मरियम का उपस्थिति, स्वर्गदूतों का उपस्थिति द्वारा हमारे प्रार्थनाएं हम समर्पण करते हैं। क्यों हम माता मरियम के साथ प्रार्थना करते हैं? क्योंकि मरियम यीशु को गर्भधारण करते हुए यीशु का साक्षी बन गई थी और वचन के लिए अपने को समर्पण किया और आज्ञाकारिता में और अपने को समर्पण किया, विश्वास में अपने को अर्पण किया और प्रतिज्ञाओं को देखकर वो जीवन बिताया। और उसके जीवन में और क्रूस मृत्यु के समय भी वो क्रूस के साथ, क्रूस यीशु के साथ वो जुड़े हुए क्रूस पर वो अधिकार पाया। इसलिए हमारे दैनिक जीवन में दुख आएगा, हमारे बच्चों के बारे में, जीवन साथी के बारे में, परिवार में और अन्य लोगों द्वारा, शत्रुगण द्वारा हमारे शरीर में ऐसे समस्याएं, आर्थिक तनाव, ऐसे बड़े बड़े दुख और संकट के बीच में से चलने के लिए प्रभु हमें प्रशिक्षण देता है। मरियम को ऐसे प्रशिक्षण दिया। इसलिए मरियम ये युद्ध में, मतलब ये आध्यात्मिक जीवन में और अपना जीवन कैसे सफलता प्राप्त किया है, अपने जीवन में कैसे सफलता प्राप्त किया है, इसे मरियम हमारे आगे मातृका है। इसलिए मरियम के साथ हम प्रार्थना करते। मरियम हमें क्या सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं? वो क्रूस की ओर देखो और क्रूस द्वारा हम मुक्ति प्राप्त करते हैं और सहन, जीवन के ये दुख और संकट और ऐसे बीमारी और समस्याओं के बीच में से हम चलते हुए हम आशीष पाएंगे, विजय पाएंगे। इसलिए प्रिय मित्रों, आइए हमारे निवेदन देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, गांव के लिए, हमारे घर के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए, समस्याओं में प्रभु से आशीष हम पाने के लिए हम आराधना आज करते हैं। आइए सब मिलजुल कर आइए आज ये प्रार्थना में प्रभु हमें आशीष, हमारे लिए आशीष प्रदान करते हैं। स्वर्गदूतों के साथ हम प्रार्थना करते हैं। मरियम से हम मध्यस्थता मांगते हुए मरियम के साथ हम आराधना, संत यूसुफ और हम नामधारी संत सबों के साथ हम आराधना गीत प्रार्थना हम करेंगे। कलवारी पर सुनता हूँ मैं प्रभु
यीशु की आवाज़, ये है तेरी माँ, ये है तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ, यीशु की माँ मेरी माँ। कलवारी पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़, ये है तेरी माँ, ये है तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ, यीशु की माँ मेरी माँ। काना में जैसे ममता दिखाई, हम पर दया बरसाई। काना में जैसे ममता दिखाई, हम पर दया बरसाई। आज तू आजा मेरे दिल में, हाजरा दे आंचल में। आज तू आजा मेरे दिल में, हाजरा दे आंचल में। कलवारी पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़, ये है तेरी माँ, ये है तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ, यीशु की माँ मेरी माँ। भर दे तू माँ मेरे दिल का प्याला अपने वरदानों से। भर दे तू माँ मेरे दिल का प्याला अपने वरदानों से। रखना तू मेरा ख्याल, जीवन मेरा तू संभाल। रखना तू मेरा ख्याल, जीवन मेरा तू संभाल। कलवारी पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़, ये है तेरी माँ, ये है तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ, यीशु की माँ मेरी माँ। यीशु की माँ, ओ माँ, प्रभु की माँ, ये मेरी माँ। मेरे दुखों में, संकटों में, मेरे घर के समस्याओं में, ओ मेरे राज्य और मेरे देश के ये गड़बड़ी में, ओ माँ, स्वर्ग से हमको आशीष हम प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग से आशीष हम मिलने के लिए माँ मध्यस्थता मदद कीजिए, मध्यस्थता कीजिए। आराधना, हालेलुया। माँ यीशु की माँ, प्रभु की माँ। प्रिय मित्रों, आज हमारे ये निवेदन, आज का ये निवेदन, हम कैसे साक्षी बनना है, ये साक्षी बनने के लिए हमको प्रशिक्षण कौन देता है, कैसे यह प्रशिक्षण हम प्राप्त करते हैं।
प्रिय मित्रों, इसलिए ये इब्रानियों के नाम पत्र हमारे आगे एक सूचना दिया है। हम सब के लिए, और हम सब ये लक्ष्य प्राप्त करना है। वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कौन है? वो यीशु है। वो यीशु हमें ये पाप बंधनों से, हमारे जीवन और ऐसे पाप बंधनों से मुक्त करते हुए, मुक्ति देते हुए वो स्वर्ग में हमें पहुंच जाते हैं। इसलिए साक्षीगण कितना है? बड़े संख्या है। इसलिए ये हिब्रू चैप्टर 12 verses 1, therefore since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and the sin that clings so closely. Let us run with perseverance the race that is set before us. Say run, दौड़ना है। इस दौड़ में आगे बढ़े। दौड़ना है। क्या के लिए? किसके लिए? और यीशु की ओर देखकर दौड़ना है। कौन यीशु की ओर दौड़ते हुए और लक्ष्य प्राप्त किया है? हमको बोल सकते हैं मरियम ऐसे और लक्ष्य प्राप्त किया है। लक्ष्य रखकर, मां मेरे इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो जाए, मेरा इच्छा नहीं, ये लक्ष्य रखकर ईश्वर की इच्छा क्या है ये पूरा करने के लिए अपने जीवन और लेट इट बी डन, फियात, लेट इट बी डन, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए, ऐसे समर्पण किया है। इसलिए जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान है, तो हम पर हर प्रकार की बाधा दूर कर, अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़कर और ईसा पर अपनी दृष्टि लगाकर, ईसा पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ दौड़ में आगे बढ़ते जाइए, जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। मतलब हमारे आगे ऐसे ये कितने मातृका और उदाहरण, एग्जाम्पल्स कितना है, नमूना कितना है प्रिय मित्रों। ये उसमें ये संतों के जीवन, शहीदों के जीवन हमारे आगे है। इसमें हम ये मरियम को कैसे, हम मरियम के ये आगे मरियम के साथ और मरियम को कैसे इस ये विषय में हम समझते हैं, मरियम के बारे में कैसे हम मतलब मरियम ऐसे एक साक्षी दे, प्रभु का दासी है, मैं दासी हूं, प्रभु का दासी मैं हूं। वो मरियम घोषणा किया, मैं दासी हूं, मैं दासी हूं। इसलिए प्रिय मित्रों, ईश्वर के आगे, ईश्वर से आराधना करने के लिए मरियम कैसे आराधना करता? मैं दासी हूं, आप स्वामी है। प्रिय मित्रों, हमारे आराधना, आध्यात्मिक जीवन, सेवा ऐसे शुरू करो, मैं दास हूं, प्रभु तू स्वामी है, मुझे संभालने के लिए, संरक्षण देने के लिए, शांति देने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, ओ मेरे ऊपर अधिकार तेरा है, तू राजा है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। इसलिए तू सांत्वना देता है, तू संरक्षण देता है, मेरे आंसू पोंछने वाला तू है। प्रिय मित्रों, ये स्वीकार करते हैं, मैं दास हूं, मैं दासी हूं। ईसा हमारे विश्वास के प्रवर्तक है। किसके लिए मरियम अपने को वो समर्पण किया? मैं दासी हूं, मतलब यीशु को प्रसव करने के लिए, यीशु के लिए जीवन बिताते हैं। मेरे और आपके जीवन किसके लिए है? यीशु के लिए है, ईश्वर के लिए है। जियो या मरूं, यीशु के लिए। ईसा हमारे विश्वास के प्रवर्तक है और उसे पूर्णता तक पहुंच जाते हैं। मतलब हमें पूर्णता तक, हमारे आत्मा को, हमारे जीवन में आत्मा प्रदान करने के लिए, आत्मा के अभिषेक हम प्राप्त करते हुए अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए प्रिय मित्रों, हमें कौन संचालित करते हैं? प्रवर्तक, वो विश्वास के प्रवर्तक ईसा है। उसे पूर्णता तक पहुंच जाते हैं। लुकिंग टू जीसस द पायनियर एंड
perfecter of our faith, perfecter of our faith, that is Jesus, who for the sake of the joy that was set before him endured the cross, disregarding its shame, and has taken his seat at the right hand of the throne of God. वो क्रूस और अपमान, ये क्रूस और अपमान, निंदा, ये सहते हैं क्या के लिए? ये पूर्णता तक पहुंच जाते हैं, पूर्णता तक पहुंचने के लिए। इसलिए वो हमारे विश्वास के प्रवर्तक है, उसे पूर्णता तक पहुंच जाते हैं। उन्होंने भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के लिए क्रूस पर कष्ट स्वीकार किया, उसके कलंक की कोई परवाह नहीं की। अब वह ईश्वर के सिंहासन के दाहिने विराजमान है। यीशु है वह। यही यीशु को, हमारे प्रभु को कौन प्रसव किया और कौन ऐसे यीशु के लिए पूर्ण जीवन समर्पण किया है? वह है मां, वह है प्रभु की मां। अपने गर्भ में यीशु को स्वीकार किया है और अपने जीवन में प्रभु को स्वीकार किया है। और यीशु अपने बेटा और एकलौते बेटा के ये मृत्यु के समय वो कष्ट और सहते हुए, ये दुख और सहते हुए, निंदना, ऐसे निंदा, अपमान, ये अत्याचार सहते हुए ओ यीशु के लिए। और यीशु अभी विराजमान कहाँ विराजमान है? द राइट हैंड ऑफ द थ्रोन ऑफ गॉड। वह विराजमान है। वह हम लेके जाने के लिए हमें, इसलिए मरियम इस्तेमाल हमें ये मदद करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग निरुत्साह होकर हिम्मत हार जाए। इसलिए आप उनका स्मरण करते रहे जिन्होंने पापियों का इतना अत्याचार सहा। कंसिडर हिम हु एंड्यूर्ड सच हॉस्टिलिटी अगेंस्ट हिमसेल्फ फ्रॉम सिनर्स सो दैट यू मे नॉट ग्रो वेरी टू लूज हार्ट। हिम्मत ना हारे, क्योंकि यीशु इतना अपार सहन है। कितने कष्ट वो सहते हैं क्या के लिए? इसलिए मेरे और आपके जीवन में ये मृत्यु और ये अपमान, ये सब सहते हुए, और हम कैसे ये आशीष प्राप्त करना है। प्रिय मित्रों, मरियम वो हमें ये बात सिखाता है। इसलिए हमको क्या चाहिए? मरियम का ये एकलौता बेटा वो इतने बड़े अत्याचार सहते हैं। मेरे और आपके जीवन में ऐसे अत्याचार, अपमान, अकेलापन, खालीपन, प्रिय मित्रों, ये समय क्या करना है? क्रूस मेरे लिए, आपके लिए शक्ति है। क्रूस मृत्यु, प्रिय मित्रों, क्रूस के वचन इसलिए मेरे लिए और आपके लिए क्या है? यह संत पौलुस ने कहा। कोरिन्थियों का नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 18। ये बात, जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं वे क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं, किंतु हम लोगों के लिए जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं वह ईश्वर का सामर्थ्य है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम अभी क्रूस के और दुख के, संकट के बीच में से चलते हुए हम मुक्ति प्राप्त करते हैं। हमारे प्रार्थनाएं, बहुत देरी लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, हमको क्रूस नहीं चाहिए, सहन हमको नहीं चाहिए, हमको ये ऐसे आत्मा नहीं चाहिए। संसारिकता के अनुसार हमारी जरूरतों में प्रभु आइए और ऐसे आप कार्य करना है, लेकिन आत्मा नहीं चाहिए हमको। ये अनंत जीवन के बारे में हमको, और दूसरों के आत्मा जो मेरे विरुद्ध शत्रुता का उत्पन्न की और शत्रुता करते हैं, विरोध करते हैं, उसके लिए, उसके आत्मा के लिए हम प्रार्थना नहीं करते हैं। ये क्रूस हम इसलिए त्याग देता है। प्रिय मित्रों, ऐसे मत करो। मरियम क्या किया है? ये क्रूस वो प्रार्थना में समर्पण किया। प्रिय मित्रों, ये क्रूस मृत्यु द्वारा, वो जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं वे क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं। मरियम कैसे समझ गया है? और मरियम का पहचान क्या है? ये क्रूस मुक्ति के लिए है। इसलिए संत पौलुस से कहा, मरियम ये अनुभव किया, अपने अंग से अनुभव किया, अपने दो अंग के सामने ये सब अनुभव किया।
इसलिए प्रिय मित्रों, ये मूर्खता क्या है और मुक्ति क्या है? ये मुक्ति है। ये हमें सिखाने के लिए माम ये सदा हमारे परिवार के लिए, व्यक्तिगत जीवन में आशीष के लिए और हमारे राज्य का सुरक्षित अवस्था के लिए, हमारे देश के संरक्षण के लिए और चर्च के उन्नति के लिए। प्रिय मित्रों, हम आज कितने प्रार्थना करना है। हमारे अधिकारीगण, फादरगण, सिस्टरगण और सुसमाचार की सेवा करने वाले लोग और सुनाने वाले लोग और देश के अधिकारी लोग, प्रिय मित्रों, ये ईश्वर के वचन को कितने तिरस्कार करते हैं। जाने और अनजाने तिरस्कार करते हैं, जाने और अनजाने वचन से अलग रहते हैं। ऐसे नियम हमको देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, देश में सुरक्षा नियम के अभाव में, वचन के अभाव में, प्रार्थना के अभाव में, विश्वास के अभाव में, आज्ञाकारिता के अभाव में, सब जगह में आत्मा नष्ट होकर, ये सब व्यक्तिगत जीवन में, सब परिवार में, सब गांव में अत्याचार, अशांति, हत्या। प्रिय मित्रों, हम देखता है वंचना, वंचित करते हैं लोग, प्यार नहीं है, सब नष्ट हो गए हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम माम के साथ ये प्रार्थना करते हैं। ये फिर ये अध्याय 12 इब्रानी, हिब्रू चैप्टर 12 वर्सेस 5, हमको ये प्रशिक्षण चाहिए। दुख के बीच में से चलना, पापियों के बीच में से हम चलना अनिवार्य है। ये हमारे ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है। You have forgotten the exhortation and addresses you as children. My child, do not regard lightly the discipline of the Lord or lose heart when you are punished by him. क्या आप लोग धर्म ग्रंथ का यह उपदेश भूल गए हैं, जिसमें आपको पुत्र कहकर संबोधित किया गया है? मेरे पुत्र, प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो और उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो। ये पुत्र जैसे हमारे जीवन में पुत्र के समान हमको प्रशिक्षण देना, और ये प्रशिक्षण ये हम समझना चाहिए, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करते हैं उसे दंड देता है और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। फॉर द लॉर्ड डिसिप्लिन्स those whom he loves and chastises every child whom he accepts. क्योंकि स्वीकार्यता है, वो स्वीकृति है। सहन जीवन में हमारे लिए प्रभु का स्वीकृति है। कुछ लोग ऐसे वो अभिशाप है बोलता है। प्रिय मित्रों, ये अभिशाप को हमको भलाई के लिए और हमारे जीवन में भलाई के लिए बदलाना प्रभु का ये नियम है। इसलिए endure trials for the sake of discipline. God is treating you as children. For what child is there whom a parent does not discipline? हम बच्चों को प्यार करते हैं तो प्रशिक्षण देता है, लेकिन ये प्रशिक्षण, ये हमारे बच्चा ऐसे गलत किया लेकिन वो बच्चे को थोड़ा हम सुधार देता है, प्रशिक्षण देता है, कुछ दुख देते हुए। ऐसे प्रभु हमको भी हमारे जीवन में उन्नति के लिए और प्रभु देता है। यदि आप दूसरे पुत्रों की तरह दंड नहीं दिया जाता तो आप औरस पुत्र नहीं बल्कि जारज संतान है। औरस पुत्र और जारज संतान, इलजिटमेट, इलीगल, नॉट अलाउड बाय लॉ, अगेंस्ट द रूल। ऐसे पुत्र, पति और पत्नी ऐसे शादी नहीं किया है, बिना शादी से ये बच्चा है तो प्रिय मित्रों ऐसा जारज संतान, ये जारज संतान के ऊपर किसी को अधिकार नहीं है। लेकिन माँ बाप, पति और पत्नी शादी किया और बच्चा मिला और परिवार में प्रिय मित्रों बच्चों को हम सुधार और प्रशिक्षण देता है। ईश्वर हमारे आगे ऐसे प्रशिक्षण देता है। ये प्रशिक्षण के लिए हमें भी सीखना है, क्या सीखना है, सुनना है, क्या सुनना है।
जो कुछ कहे वही करना। मरियम घर में आकर, एक घर में, एक दुख के, संकट के, गड़बड़ी के स्थिति में, एक घर में काना की विवाह में आकर कहा, सुनो जो कहे, डू व्हाट एवर ही टेल्स। माम काना की विवाह की वेला में आया है, वो कहा है मेरे और आगे, आपके आगे दुख और संकट के समय, और माम ऐसे सिखाते हैं। कारण माम ऐसे दुख सहते हुए, सहन और जीवन के ये सारे कष्ट सहते हुए वो गवाह बन गई है। इसलिए प्रिय मित्रों, मरियम के साथ प्रार्थना में अद्भुत है, चमत्कार है। कारण क्या है? चिन्ह और चमत्कार प्रभु प्रकट करते हैं, क्योंकि मरियम वचन में जुड़े हुए और विश्वास में और बढ़ते हुए और प्रतिज्ञाओं पर विश्वास अर्पण करते हुए, भरोसा रख कर, आज्ञाकारिता में, पवित्र आत्मा की अभिषेक में वो पूर्णता से वो चलते हुए, प्रिय मित्रों, यीशु का दासी और यीशु की माम और हम सबों की माम बन गई है। इसलिए हम ये आराधना के साथ, प्रभु के साथ हम मिलजुल कर, आज मेरे उन्नति प्रभु से है, आत्मा से है, वो मेरे उन्नति के लिए, मुझे मदद करने के लिए वो एक माम है, वो स्वर्गदूतों के और संतों के और सभी शहीदों के साथ मिलजुल कर, इसलिए हम मिलजुल कर आराधना करेंगे, आशीष हम पाएंगे। आराधना 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 आबा पिता आराधना आबा पिता तेरी 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 आराधना यीशु मसीह तेरी आराधना यीशु मसीह तेरी आराधना यीशु मसीह तेरी आराधना यीशु मसीह तेरी आराधना पावनात्मा 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 तेरी आराधना यीशु मसीह तेरी आराधना यीशु मसीह तेरी आराधना यीशु मसीह तेरी आराधना यीशु मसीह तेरी आराधना त्रिएक ईश्वर की 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 आराधना हालेलुया 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 हालेलुया
हमको दे। आत्मा हमारे बीच में से चलने के लिए आत्मा आई है। अपवित्रता को, अशुद्धता को दूर कीजिए, रोग बीमारी को दूर कर दे, अंधता को दूर कर दे, दुष्ट आत्मा दूर हो जाए। प्रभु के नाम से हम आदेश देता हैं, पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो, अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा। वो माँ मरियम और सभी संत स्वर्गदूत और सभी शहीदों के साथ मिलजुल कर हमारे आराधना है, ये हमारे प्रार्थना है। आत्मा, स्वर्ग से आत्मा उतराइए और अभिषेक कर दे, आत्मा भर दे, आत्मा, 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 हालेलुया, हालेलुया। हम मिलजुल कर इसलिए आत्मा के अभिषेक के लिए सब हमारे बच्चों को अभिषेक मिलना है, परिवार में आशीष, सबके रोगियों के जीवन में, पापियों के जीवन में आशीष के लिए हम जोर से गाएंगे, आत्मा, 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 आत्मा। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो, अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा, 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 पवित्र आत्मा। ओ आत्मा आइए, आत्मा आइए, बंधन खोल दे, सारे बंधन खोल दीजिए, आत्मा, ये आत्मा, पवित्र आत्मा आशीष भर दे। जाति जाति के लोग कांप उड़े, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रगट करे, जाति जाति के लोग कांप उड़े, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रगट करे, जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मणि मंदिर में भी आग भर दे, जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मणि मंदिर में भी आग भर दे, उतरा, उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, 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 पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतराइए। इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में मूसा को पुकारने वाले, जैसे कंटीली जाट में तेरी आग उतरे, उसे आग में से मुझको भी दर्शन दे, मुझको भी दर्शन दे। आराधना, यीशु की आराधना, प्रभु की आराधना। इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले, इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले, जैसे कंडीली जाड़ी में तेरी आग उतरे, उसे आग में से मुझको भी दर्शन दे, जैसे कंडीली जाड़ी में तेरी आग उतरे, उसे आग में से मुझको भी दर्शन दे, उतरा, उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, हालेलुया, उतरा, उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, 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 पवित्र आत्मा, हालेलुया, हालेलुया। आत्मा ये तो मेरे नसों में, हड्डी में और एक अंग में, आत्मा, पवित्र आत्मा,
पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा